गुड इवनिंग क्लास 12। आज हम लोग रोलिस थ्योरम करेंगे टॉपिक, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए। रोलिस थ्योरम ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। देखिए, रोलिस थ्योरम के लिए आपको जो मैंने पहले कंटिन्यूटी होने के लिए फंक्शन का कंटिन्यूअस होना, फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना, ये दोनों चीज़ आपको कंफर्म होनी चाहिए। मैंने पहले बता रखा है, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, रियल नंबर, डिफरेंशिएबल भी। तो कंटिन्यूअस डिफरेंस पहले पॉइंट में आप कंटिन्यूअस बताएंगे, क्लोज इंटरवल पे होना चाहिए, और डिफरेंशिएबल के लिए ओपन इंटरवल होना चाहिए। ये आपके दो केस होते हैं। तीसरा केस होता है जिन पे ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए और इक्वल करिए, बराबर आते हैं। तो ये तीन केस जब फॉलो हो जाएंगे तो ये केस करिएगा एफ डैश सी, यानी कि जो इनके बीच जो सी होगा ए बी के बीच बिलोंग करेगा, यानी कि आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर सी की वैल्यू निकालेंगे, इसके बीच आएगा। इतनी कंडीशन जब फॉलो करेगा तो वो रोलिस थ्योरम एप्लीक, यानी पहले कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जो ए बी निकलता है, डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो इक्वल करेंगे तो वहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी एक्स की, वो एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच आनी चाहिए, तो आप एप्लीकेबल। ये इसकी प्रॉपर्टी होती, ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए। हम एक क्वेश्चन कराएंगे तो आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी कैसे है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 5.8 का, एक्सरसाइज 5.8 का फर्स्ट क्वेश्चन। आपको हम दिखा दें जो हमने आपको उसकी थ्योरी बताई थी, इसको हम मैथमेटिकल कैसे क्वेश्चंस करते हैं वो चीज़ देख लीजिए। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है और ये इंटरवल गिवन है। इसका मतलब जानते हो, क्लोज होता है, मतलब -4 -2 यहाँ पे इंक्लूड होगा। fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन सभी रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होता है। ये सब रियल वैल्यूज हैं तो ये कंटिन्यूअस होगा। हाँ, अब हमने इसको डिफरेंशिएबल कर लिया, 2x + 2, यानी कि भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन रियल वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल हुआ। तो आपको डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस मिलेगा। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि जो -4 2 इनकी वैल्यू दोनों की फंक्शन पे -4 की वैल्यू पुट करिए और 2 की वैल्यू पुट करिए। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है फंक्शन की, इसका मतलब तीनों कंडीशन आपको फॉलो करें। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो रोलिस की तीन कंडीशन है वो फॉलो करें, सेटिस्फाई करें रोलिस के लिए। तो आगे हम काम करते हैं, देखिए कैसे किया जाता है। इसे मैं रफ कर रहा हूँ। fx is satisfied all three conditions of Rolle's theorem. Hence, उसकी बाद लिखिएगा, hence fx is satisfied all three condition of रोलिस थ्योरम। जो रोलिस थ्योरम की तीन कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है, और ये सब चीज़ लिखिएगा इस तरह से, ये चीज़ लिखने से आपको थोड़ा इफेक्टिव रहता है। सो देयर एग्जिस्ट वैल्यू, हम x = c मान लेते हैं,
तो एफ डैश सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू हम लोग 0 कर देते हैं, यानी कि ये फंक्शन हो जाएगा। सो दैट एफ सी मान लीजिए, एफ सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर 2c माइनस ए, एक्स की जगह पे सी रख दिया यहाँ पे, तो सी स्क्वायर 2c माइनस ए, सिंस एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है, इसका डिफ्रेंशिएट कर लीजिए पहले आप। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे सी के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, एफ डैश सी की वैल्यू 2c प्लस 2 मिलेगी। सो 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, c इक्वल टू -1, c की वैल्यू -1 आ गई। तो जो ये c है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, a और b के बीच बिलोंग कर क्यों, -4 -3 -2 -1 0 1 2 ये इसकी वैल्यूज है, तो -1 इनके बीच आ रहा है। सिंस c बिलोंग टू -4, 2, -4 और 2 के बीच ये बिलोंग कर रहा है, यही तो होती है रोलिस थ्योरम। तो आपका सी होगा वो ए और बी के बीच बिलोंग करना चाहिए। सी बिलोंग टू ए बी, तो ये बिलोंग कर रहा है क्योंकि जो -1 है इस पे आ रहा है। Therefore Rolle's theorem is verified. Rolle's theorem is verified. ये है इस तरीके से काम। तो आपने 3 कंडीशन की, फिर आप एफ एक्स सेटिस्फाई 3 कंडीशन, तीनों एक्स इक्वल 3 मान लेंगे, एफ सी हो जाएगा। फिर एफ डैश सी के लिए सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2c प्लस 2 वैल्यू सी की -2 कर दीजिए। तो इस तरीके से अगर ये होता है ठीक, अगर ये वैल्यू यानी कि जो सी की वैल्यू आई है इसके बीच लाइन नहीं करती तो रोलिस थ्योरम फॉलो नहीं करती है। तो ये होता है रोलिस। इसी तरीके से आपको रोलिस थ्योरम के पूरे क्वेश्चंस करने हैं। अब एक लेक्चर में मीन वैल्यू थ्योरम बता दूंगा, तो आपको ये चैप्टर फिनिश नोट कर लीजिए।